हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। माय नेम इज सुमित। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या होता है। और आपने जाना था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, में जिसके अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ओके, या मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। मीन्स मैथमेटिकल टास्क या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फिर जिसमें क्या क्या आता है? एडिशन के लिए अपना प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस आता है, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक आता है, डिवाइड के लिए क्या आता है? फॉरवर्ड स्लैश आता है, और रिमाइंडर के लिए, मॉडुलस के लिए परसेंटेज का हम यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ऑपरेटर की, जिसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से आपको क्लियर होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखो, जिसके अंदर हम वैल्यू को साइन करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ असाइन करते हैं, वो क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो चलो उसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं कैसे हम करेगा। तो सबसे पहले ओपन कर लो सबलाइन, और सबलाइन के अंदर आप एक फाइल बनाओ, और पहले फाइल को सेव कर लो। और आपको पता है कि मैंने एक फोल्डर बनाया और सी नाम का, जिसके अंदर हम सब टास्क कर रहे हैं। तो सी पे क्लिक करो, और सी के अंदर लिखो यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। हम लिखते हैं असाइन डॉट, क्या लिखेंगे? सी। और इसको कर दो, आप सेव कर दो। तो गैस करना क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। तो लिखो यहाँ पे इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन void main, और इसकी बॉडी होती है, और जो भी काम करना है इसके अंदर ही करना है। ठीक है, बाहर कुछ नहीं करना है। अभी के लिए अंदर करो, जब हम आगे पढ़ाऊंगा कब हम बस का बाहर यूज कर सकते हैं, इसके बाहर भी काम कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने बताया था आपको ये क्या होता है। यहाँ पे लिख लो साथ में, इन विच यू कैन, क्या कर दो इसके अंदर? इन विच यू कैन असाइन द वैल्यू, assign the value to the another variable। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो यू कैन असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को, जब आप किसी वेरिएबल को के अंदर आप वैल्यू को असाइन करते हो, तो वो किसकी हेल्प से होती है? वो साइन होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से साइन होती है। ठीक है, मींस इसके अंदर आप वैल्यूज को साइन करते हो, किसके अंदर? वेरिएबल्स के अंदर। ओके, अब ये किस किस टाइप के होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स? चलो इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ना इसके आगे, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है इक्वल्स टू, और प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, उससे पहले मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और यहाँ पे आता है डिवाइड इक्वल्स टू आता है, और एक आता है रिमाइंडर इक्वल्स टू आता है। देखो इसमें और भी चीजें होती है, बट ये जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर जो हमेशा हम यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो इसका मीनिंग क्या है? देखो पहला क्या है, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, पहले इसकी हम लेते हैं एग्जांपल, इसका पहले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होता है। देखो देखो बॉयज, मेरे पास एक ए है। ठीक है, और मैंने इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर मैंने वैल्यू साइन कर दी, फॉर एग्जांपल 8 कर दी वैल्यू साइन। ठीक है, इसके अंदर
और मैंने किया देखो 8 जो है वो किसके अंदर गया, वो गया एक ही हेल्प से, मैंने नहीं नहीं, जो हमारा 8 है वो गया किसके अंदर, ए के अंदर। किसके हेल्प से गया, इक्वल्स टू की हेल्प से गया। तो इक्वल्स टू क्या कर रहा है, इक्वल्स टू 8 को असाइन कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, मीन्स 8 जो है ये साइन हो रहा है ए के अंदर, किसके हेल्प से हो रहा है, इक्वल्स टू की हेल्प से हो रहा है साइन। ठीक है, ए के अंदर। अब ए के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है, ए के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है इंटीजर टाइप का। तो मैं इसको लिख दूंगा आगे, इंट लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इंट जो है इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करा है, जो हमारा ये जो है ना इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करा है, इसलिए मैंने क्या लगा दी आगे, इंट डाटा टाइप लगा दी यहाँ पे। तो 8 क्या हुआ 8 हो गया असाइन किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, आ गया समझ। अब देखो क्या करना है, और एक हमारे पास क्या पी है, मीन्स मेरे पास 8, चलो यहाँ पे मेरे पास 2 है। ठीक है, तो 2 को मैंने असाइन कर दिया किसके हेल्प से, इक्वल्स टू की हेल्प से, किसके अंदर, बी के अंदर। ओके, तो बी के अंदर अब क्या है, 2 है, मीन्स 2 को मैंने साइन कर दिया, मैं स्टोर कर दिया किसके अंदर, बी के अंदर। किसके हेल्प से, इक्वल्स टू की हेल्प से। तो इक्वल्स टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को साइन करने के लिए काम आता है। तो इसकी बी की टाइप मीन्स बी के अंदर भी किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है, इंटीजर टाइप का। तो मैं बी को भी लिख दूंगा इसके आगे, बी के आगे लिख दूंगा इंट लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब 8 किसके पास है, ए के पास, और 2 किसके पास है, बी के पास 2 है। ठीक है, तो करना क्या अब लिखो यहाँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे परसेंट डी लगाओ। और मैंने देखो अब क्या करना है इसके अंदर, मैंने क्या किया, मैं लिखा जो भी बी की वैल्यू है ना जो भी बी की वैल्यू है वो किस में साइन कर दो, ए में साइन कर दो। ठीक है, पहला ऑपरेटर आपका क्या है, इक्वल्स टू। इस इक्वल्स का मीनिंग क्या आता है, हम चेक करते हैं। देखो देखो अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं लिखा यहाँ पे जो भी बी की वैल्यू है वो कर दो ए में साइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अब बताओ, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो वो मैं किस में साइन कर दी, ए के अंदर। अब बी की जो वैल्यू है ना वो किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है। मीन्स बी के पास क्या था, बी के पास क्या था, 2 था। मीन्स 2 2 जो है वो बी के पास था। तो मैंने किया जो भी बी के पास 2 है ना वो मैंने किसको दे दिया, ए के अंदर स्टोर कर दिया। मैं जो बी है ना उसकी जो वैल्यू होगी ए के अंदर। तो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है 2, मतलब कि ए की जो भी 2 है, मीन्स बी का 2 थे ना, तो 2 गया ए के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, तो अब यार ना लास्ट वाली ए की वैल्यू क्या है, 2 हो चुकी है। तो बी ने इस ये क्या होता है, इक्वल्स टू, पहला ऑपरेटर का इक्वल्स टू, जो वैल्यू को साइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 को साइन करो बी के अंदर, और बी के पास क्या था, 2 था यहाँ पे। ठीक है, तो बी की वैल्यू जो 2 थी वो किसमें गई, ए के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, जो बी की वैल्यू थी, अब बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। बट अब ये मत गिनना इसके अंदर कि आपकी ए की वैल्यू 8 है। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, क्योंकि आपने बी की जो वैल्यू थी वो किसमें डाल दी, ए के अंदर डाल। तो बी के अंदर जो वैल्यू थी वो हो गई ए के अंदर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है, ना कि अब 8 है। ठीक है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 आएगा इसके अंदर। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं सही आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा है। तो ओपन करो CMD तो चेक करते हैं। देखो मेरी फाइल फिर से किसके अंदर, डेस्कटॉप के अंदर सी फोल्डर के अंदर है। ओके, तो मुझे लिखना पड़ेगा CD चेन डायरेक्टरी। इसको बताओ कि मुझे कहाँ जाना है, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप के अंदर जाना है, और सी फोल्डर के अंदर जाना है। तो एंटर कर दो जी हमारा ले जाएगा CD जो है चेन डायरेक्टरी, हमें वहां तक लेगा वहां तक। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने कंपाइलर को कहना है, कौन कंपाइलर, GCC। तो GCC को कहना है भाई मैंने एक फाइल बनाई है सी फोल्डर के अंदर, प्लीज आप उसको चला दो। तो बोलो इसको GCC मैंने एक फाइल बनाई है, इसका नाम क्या है, असाइन डॉट सी। तो मैंने साइन डॉट सी नाम की फाइल बनाई है, तो आप उसको चला दो, तो ये कंपाइल करेगा। तो कंपाइल करके बाइट कोड बनेगा, बाइट कोड मशीन कोड के अंदर जाएगा। तो उस मशीन कोड के को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे उसके अंदर क्या आंसर मिला हमें।
तो यहाँ पे लिखो, चेक करने के लिखो ए डॉट ई एक्स, क्योंकि आपको पता है कि ए डॉट ई एक्स नाम से एक फाइल बनती है। तो क्या हो, आंसर क्या है 2। तो आंसर का मिला आपको 2, क्योंकि आपने क्या किया था, जो बी की वैल्यू थी वो किस में डाल दी, ए में डाल दी। और किसकी हेल्प से डाली है, फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका नाम क्या है इक्वल्स टू की हेल्प से क्या हुआ, बी की वैल्यू जो गई ए के अंदर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू आ चुकी है 2 हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ %d। और इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर मैंने सेकंड ऑपरेटर क्या है हमारे पास, देखो ऊपर देखो, चेक करो, सेकंड ऑपरेटर क्या हमारे पास, प्लस इक्वल्स टू। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस इक्वल्स टू बी। क्या लिखेंगे, ए प्लस इक्वल्स टू बी। अब भाई आपको पता नहीं होगा एक प्लस इक्वल्स टू अब क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस इक्वल्स टू बी। देखो अगर हम इसको तोड़े, मीन्स अगर इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। मीन्स अगर इसको तोड़े ना हम, तो ये चीज बनती है हमारे पास, ठीक है। क्या बनती है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर इसको समझे हम, अगर इसको हम समझे तो इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो अब बताओ, ए की वैल्यू क्या थी, लास्ट देखो, लास्ट ए की वैल्यू क्या थी, 2। 2 प्लस बी की क्या है, बी की वही जो आपकी है एक्चुअल में, ठीक है, बी की 2 ही है हमारी। तो 2 प्लस 2 मीन्स ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 2 प्लस बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू को पता है आपको 2 ही थी। तो 2 प्लस 2 जो भी आंसर हुआ, मीन्स ए प्लस बी जो भी हुआ, वो किस में जाएगा फिर से, वो फिर से हमारा ए में चला जाएगा। मीन्स 2 प्लस 2 जो भी होगा ना, वो फिर से में किस में जाएगा, वो जाएगा ए के अंदर। तो गाइस देखो क्या हुआ, फिर से ए प्लस बी होके फिर से किस में साइन हो गया, ए के अंदर। किसके अंदर साइन हो गया, ए प्लस बी, ए के अंदर फिर से क्या हो गया, साइन हो गया। मीन्स 2 प्लस 2 जो भी था आने वाला 4 आंसर, में 2 प्लस 2 कितना, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 किस में गया फिर से, ए के अंदर। तो अगेन गाइस, अगेन ए की वैल्यू क्या हो चुकी है अब, 4 हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2 प्लस 2 मीन्स ए प्लस बी किस में गया फिर से, ए में गया। ओके, तो इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, ए प्लस इक्वल्स टू को, मीन्स ए प्लस इक्वल्स टू बी को तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी बनता है। तो ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, 4 गया फिर से ए के अंदर, और ए की वैल्यू क्या हो चुकी है अगेन, 4 हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आज समझ गया, तो ऐसे काम करता है। और यहाँ पे भी यही हुआ था कि जो बी की वैल्यू थी वो गई ए के अंदर यहाँ पे, ठीक है। बस अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या, परसेंटेज अगेन। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस इक्वल्स टू। आपको पता, अगर आपको प्लस इक्वल टू समझ आ गया ना, तो माइनस इक्वल्स टू फिर कुछ भी नहीं आपके लिए, ठीक है। और कुछ है नहीं भाई, आराम से प्रैक्टिस करो, हमेशा लगे रहो फिर सीखने। तो आराम से एक एक चीज को प्रैक्टिस करो, आपको हर चीज आएगी अच्छे अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल डीप में बताऊंगा क्या कि इसमें चीजें चलती है, कैसे चलती है और क्यों चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ए माइनस इक्वल्स टू बी। अब इसका काम क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है, ए माइनस इक्वल्स टू बी, ये था ना आपका, ये लिखा जो मैंने। अब इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। आज समझ गया अगर हम इसको तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी बनता है। बट इसका मीनिंग क्या हो फिर, देखो अब देखो लास्ट वैल्यू एक ही थी, देखो इसको मत देखना, आप उसी को देखना जो लास्ट वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब मीन्स ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 4 हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मीन्स अगर इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए की लास्ट वाली क्या थी, 4। तो लिखो 4 और माइनस बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू वही जो आपकी है एक्चुअल में, ठीक है, 2। इसको हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया। तो 4 माइनस 2 मीन्स ए माइनस बी, ए की वैल्यू 4 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 4 2 है, ठीक है। तो जब 4 माइनस 2 किया, मीन्स जब ए माइनस बी किया, फिर से किस में जाएगा, ए में ही जाएगा। मीन्स ए माइनस बी होके किस में वैल्यू साइन होगी, फिर से ए में ही होगी वैल्यू साइन, ठीक है। तो 4 माइनस 2 जो भी होगा वो किस में जाएगा, ए में ही जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया,
टू, तो टू किस में जाएगा, फिर से ए में जाएगा। तो अगेन गैस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टू हो जाएगी। ठीक है गैस, तो ऐसे काम करता है। ठीक है, तो एक एक चीज को आप समझा रहा हूँ, अच्छे से आप समझो, अच्छे से रोज प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, आपको हर चीज बिल्कुल डिटेल में आ जाएगी। ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ पे। देखो नेक्स्ट अगेन मैंने लिखा परसेंट डी, और यहाँ पे लिखा मैंने नेक्स्ट हमारा क्या था, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट हमारा ये ऑपरेटर। ठीक है देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, और उससे पहले देखो यहाँ पे क्या था, टू, यहाँ पे एक वैल्यू फोर होगी, और अब एक वैल्यू क्या हो चुकी है, टू हो चुकी है। तो अब याद रखना एक वैल्यू हमारी क्या है, टू है। ठीक है, तो चलो इसको भी देखते हैं हम क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये सब वैल्यूज आपकी ना प्रिंट होने वाली है। ठीक है, आप चेक करेंगे प्रिंट करके आगे। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी का मीनिंग क्या होता है, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स इसको तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी बनता है। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी बनता है, इसको अगर तोड़े तो हम, तो यहाँ पे इसका मीन फिर क्या हुआ, अब देखो ए की लास्ट वैल्यू क्या थी, टू, यहाँ ना मैंने अभी जो कहा ए की लास्ट वैल्यू क्या है, टू वैल्यू है, तो टू मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू वही है जो आपकी है, क्योंकि बी को मैंने चेंज नहीं किया, तो बी की वैल्यू क्या है, टू, तो टू इंटू टू जो भी होगा, मीन्स ए मल्टीप्लाई जो भी होगा, ए मल्टीप्लाई बी जो भी होगा, वो किस में जाएगा, वो फिर से ए में जाएगा। मीन्स टू मल्टीप्लाई टू जो भी होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा ए के अंदर। तो मैंने फिर क्या किया, देखो टू मल्टीप्लाई टू कितना हो गया, टू मल्टीप्लाई बाय टू हो गया कितना, फोर, और फोर किस में जाएगा, फिर से ए में जाएगा। मीन्स टू इंटू टू किस में जाएगा, ए में ही जाएगा। तो अगेन ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, फोर हो चुकी है। ठीक है, अगेन ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, फोर हो चुकी है। तो क्या चेक करना, तो चेक करते हैं यहाँ पे कि ऐसे आंसर कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे चेक करने से पहले यहाँ पे लगा दो स्लैश एन, जो भी आए वो न्यू लाइन के अंदर आए। ठीक है, तो चेक करेगा, तो चेक करते हैं यहाँ पे, सीएमडी ओपन करो और लिखो जीसीसी, क्या नाम था, असाइन, असाइन डॉट सी, हो गया कंपाइल। अब करते रहने इसको ए डॉट ईएक्सई, देखो आंसर क्या है, टू फोर टू फोर, और यहाँ पे मैंने आंसर क्या लिखा था, टू फोर टू फोर। देखो गैस, ऐसे हम करते हैं साइन ऑपरेटर। देखो क्या हो रहा है, हर एक के अंदर जो भी टास्क हो रहा है वो असाइन हो रहा है अनदर वेरिएबल के अंदर। में टू प्लस टू हुआ तो एक अंदर साइन हुई वैल्यू, फोर माइनस टू हुआ तो एक अंदर साइन हुई वैल्यू, तो एक वैल्यू टू हो गई थी यहाँ पे, और फिर जो वैल्यू एक टू हो गई थी तो मैंने क्या किया, टू मल्टीप्लाई टू कर दिया, तो फिर से टू मल्टीप्लाई टू होकर जो भी आंसर गया वो ए में गया। मीन्स जो भी आंसर आ रहा है वो साइन फिर से ए में हो रहा है, मीन्स असाइन हो रहा है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर हो रहा है। तो अब एक वैल्यू क्या हो चुकी है, फोर हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारी चीज आती है परसेंट डी, लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो स्लैश एन, न्यू लाइन के अंदर करेंगे जो भी करेंगे, और यहाँ पे लिखो ए डिवाइड इक्वल्स टू बी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ए डिवाइड इक्वल्स टू बी का मीनिंग क्या होता है, इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, इसको हम अगर तोड़े, इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, ब्रेक करें तो क्या बनता है, इसको ब्रेक करने के बाद इसका बनता है ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी बनता है, ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी बनता है, इसको अगर तोड़े तो इसका मीनिंग क्या हो फिर, देखो अब ए के लिए अब लास्ट वैल्यू चेक करना। ठीक है, ए के लिए लास्ट वैल्यू क्या थी, फोर थी यहाँ पे, तो फोर को हम डिवाइड करें किससे, मीन्स हम फोर को डिवाइड करें किससे, बी से, मीन्स ए के लिए क्या थी, फोर, तो फोर लिख दिया मैंने, और बी के लिए वही आपकी जो है टू, तो लिखो टू। अब फोर को, मीन्स टू को फोर से डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो फिर से किस में जाएगा, देखो ए डिवाइड बी जो भी आंसर आएगा वो किस में जाएगा, ए में ही जाएगा, तो फोर डिवाइड बाई टू जो भी आंसर आएगा वो ए में जाएगा। तो टू को फोर से डिवाइड करके क्या आंसर आता है, टू टू का फोर आता है, तो टू जो आंसर होगा किसमें जाएगा, फिर से ए में आएगा। तो अगेन गैस एक की वैल्यू क्या हो चुकी है, टू वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे एक की। ठीक है, अगेन एक की वैल्यू क्या हो चुकी है, एक वैल्यू हो चुकी है टू, तो अब एक वैल्यू क्या टू हो चुकी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अगेन हम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं वैल्यू ये और ये आंसर चेक करते हैं पहले कि लास्ट आंसर क्या आ रहा है, हमारा टू आ रहा था। ये देखो गैस, अगर टू यहाँ पे तो डिवाइड का भी आंसर क्या आ चुका है, टू आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंटफ, और यहाँ पर लिखो परसेंट डी, और यहाँ पे लिखो स्लैश एन। वैसे इसके बाद कुछ आने वाला कोई चक्कर नहीं, स्लैश लिख दिया कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिखो ए परसेंटेज इक्वल्स टू बी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ए
परसेंटेज इक्वल्स टू बी का मीन क्या होता है, मीन्स अगर इसको तोड़े तो क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी या ए परसेंटेज बी, ठीक है, मीन्स ए रिमाइंडर बाय बी। तो करना क्या है देखो इसका मीन ये है कि देखो एक वैल्यू क्या थी, 2 थी, और डिवाइड करेंगे 2 से, मीन्स 2 को बी के से, मीन्स ए की वैल्यू अगर बी से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक है। देखो ए रिमाइंडर अभी मीन्स क्या हुआ, 2 को अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो किस में जाएगा, ए के अंदर जाएगा, ठीक है। मीन्स 2 को 2 से जब डिवाइड करोगे जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो किस में जाएगा, ए में जाएगा, मीन्स 1.0। तो जो पॉइंट के आगे वैल्यू होती है वो आपकी रिमाइंडर होता है, मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपका 0 आंसर आएगा, ठीक है। मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स आंसर क्या आएगा, 1.0। तो जो भी पॉइंट के आगे वैल्यू होती है आपके रिमाइंडर में काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जो भी रिमाइंडर आएगा इसका डिवाइड करके वो किस में जाएगा, ए में ही जाएगा। तो अब एक वैल्यू हो चुकी है हमारी, 2 हो चुकी है, अगर समझ में। तो ये सारे क्या है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को साइन करने के लिए काम आ रहे हैं। और यहाँ पे चेक कर लेते वैल्यू की 0 आ रही है, वैल्यू की क्या आ रही है, देखो आ रही 0, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दो, ये हमारे क्या आते हैं सारे, ऊपर लिख दो यहाँ पे ना, कि ये सब आपने क्या पढ़ लिया, ये सब आपने पढ़ा असाइनमेंट साल आपने क्या पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा इसको। तो टॉपिक का नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तो जो भी इसके में जो भी जब भी प्रिंट हो इसके बाद सारी नेक्स्ट लाइन में ये चीजें प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। मैं इसके बाद ही इसके नीचे प्रिंट हो ये सबकी वैल्यू। चलो चेक करते हैं, आ गया आंसर। तो ऐसे क्या निकालते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में जो इसका डाटा। तो ऐसे हम हर चीज का मैं आपको ना जितने टॉपिक्स कराऊंगा ना आगे से आगे, जितनी आपकी सी चलती है या सी प्लस चलेगी या जावा का लेक्चर, देखो मेरा स्टार्टिंग लेक्चर जितने कराऊंगा ना पूरी डीप में चीज कराऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे एक एक चीज को ना ट्रेन करके दिखाऊंगा मैं ना, कि कैसे काम करता है, कैसे वाली स्टोर होती है, एक एक चीज को मैं अंडरस्टैंडिंग में मिस अंडरस्टैंड करके समझाऊंगा मैं, कि इसमें कैसे वैल्यू आ रही है, इसका तोड़ोगे तो क्या बनता है, और कैसे क्या होता है, और क्या आंसर आएगा। हर एक चीज का जितनी सी चलेगी, जितना आपको सी प्लस पढ़ाऊंगा आगे, सबके अंदर मैं आपको एक एक चीज ऐसे समझा के बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है काम। तो डोंट वरी गाइस, कोई टेंशन लेनी, जो करो आराम से करो, प्रैक्टिस करते रहो, और आपको गारंटी आपको समझ हर चीज आएगी, ठीक है यहाँ पे। तो आएगा समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके गाइस। और यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कि इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था इक्वल्स टू अगेन क्या था, प्लस इक्वल्स टू ना, प्लस इक्वल्स था, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू अगेन क्या था, माइनस इक्वल्स टू या सबट्रैक्ट इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस इक्वल्स टू अगेन, ये क्या था, एस्ट्रिक, ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सब कुछ आता होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मिडिल लेवल के हो गए, ठीक है, कुछ कुछ आता होगा। तो मेरे लिए सब आप एक हो, ठीक है। तो जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी इतना समझना कि मुझे कुछ नहीं आता, भाई आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो आपके लिए आप लिख रहा हूँ हर चीज की इसका मीनिंग क्या होता है आपको, जैसे आप मैकेनिकल फील्ड के हो या अनदर फील्ड के हो, किसी फील्ड के हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, आपको सबको हर चीज आपको डिटेल में यहाँ पे लिख के दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखो डिवाइड इक्वल्स टू, इसको कहते हैं डिवाइड इक्वल्स टू, एंड आगे क्या है, रिमाइंडर इक्वल्स टू या मॉडुलस इक्वल्स टू,
मॉडुलस या रिमाइंडर इक्वल्स टू। ओके, तो जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, ये सब बताऊंगा, ठीक है, ये सब बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये क्या होता है, ठीक है। ये आपके कमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो भी आप इन कमेंट्स के अंदर लिखोगे ना, कंपाइलर उसको रीड नहीं करता, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ना आपको दिखा रहा हूँ मैं, बट इसको ये आप आमत लिखना, ठीक है। इसको ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये लिख रहा हूँ ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और आपने एक एक चीज को अगर समझना है ऐसे करके ये कैसे हुआ, तो आप भी इसको डबल स्लैश लगा के इसको ऐसे समझ सकते हो। कंपाइलर इसको रीड नहीं करता। नेक्स्ट लेक्चर चलो मैं ये बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको मैं कि कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग गया पता। देखो, इस स्लैश को वैसे हम क्या कहते हैं, इस स्लैश को हम कहते हैं वैसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं परसेंटेज कहते हैं। बट सी के अंदर इसको कैसे यूज करते हैं, मॉडुलस के रूप में यूज करते हैं, इसको डिवाइड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। स्टार को हम करते हैं एस्ट्रिक, या स्टार को यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं हम। और इस फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं हम डिवाइड के लिए, ठीक है। और परसेंटेज को मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है गाइस। और जो भी डाउट हो मुझे लिख के सेंड कर देने कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। ओके गाइस, थैंक्स।